संदेश देना चाहता हूं। पहले तो जो पहले चरण में 121 सीटों पे मतदान आज हो रहा है, मैं बधाई देता हूं बिहार के इस पहले चरण में भाग ले रहे सभी मतदाताओं को, और सभी अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, ये अच्छे शुभ संकेत हैं लोकतंत्र के। आने वाले 11 नवंबर को 122 विधानसभा में यहाँ की जनता जनार्दन को चयन करना है। जितना मैं जानता हूँ, बिहार के रगों से यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्यमी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बिहार के जहन में, बिहार के आम लोगों के दिल में एक बात बैठी है कि एनडीए सरकार है तो बिहार का उद्धार है। एक गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड, सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, प्रधानमंत्री जी का बिहार से लगाव, गया से लगाव, गया के प्रति, गया की इस भूमि के प्रति श्रद्धा, जो अपने परिवार की जो रीति रिवाजों के अनुरूप जो क्रियाएं होती हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी ने दर्शन करने गया के इस धरती पे आए, वो एक संकेत। और नीतीश जी के नाम से मुझे लगता है कि जन जन वाकिफ़ हैं, उनके काम को लोगों ने देखा है, सराहा है। कई मामलों में बिहार फर्स्ट, ऐतिहासिक तौर पे देश को पहले राष्ट्रपति बिहार की इस धरती ने दिया। देश में कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहला काम बिहार में हुआ। सबसे पहले 2006 में आप जानते हैं कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बिहार ने वो किया, और उसका एक बड़ा अच्छा परिणाम जो सामाजिक तो पेट स्कीम आपने पता है कि जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, स्कूल जाना दुर्लभ था, तो उन्होंने साइकिल चलाई। तो उनके ये विजन का हिस्सा है। बेटियां स्कूल में ड्रॉप आउट ना करें, इसलिए उनकी वित्तीय सहायता 50,000 रुपये ग्रेजुएशन तक उनको देना चालू की। तो बिहार का एजुकेशन मॉडल को हम बाहर दूसरे राज्यों में जाके चर्चा होती है कि इस तरह के प्रयास तो सफल साबित हुए। गया की धरती पे है। मैं आपको एक सुखद आंकड़ा आपके बीच रखना चाहता हूं कि अभी राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण हुआ 2024 का, 2025 में वो प्रकाशित हुआ। उसमें गया के सरकारी स्कूलों की स्थिति पे एक बात सामने आई कि प्राथमिक से लेके मिडिल स्कूल में तो खास तौर से गया के जो सरकारी स्कूल हैं वो राष्ट्रीय औसत से भाषा में, गणित में, विज्ञान में राष्ट्रीय औसत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। तो ये नज़रिए की बात है। कई अच्छे प्रयास हो रहे हैं, ये शिक्षक के भी ऊपर है। शिक्षक भी एक समाज में बड़ी जिम्मेदारी निर्वाह करते हैं। 2021-22 से लेकर 2025 तक केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा में बिहार के राज्य सरकार के प्रयासों की सहायता में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में गया की धरती ये देख रही है, यहाँ पे IIM स्थापित होने जा रहा है। यहाँ पे दक्षिण बिहार की केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। आप देखिए नालंदा की ऐतिहासिक धरती, वो भूमि जिसने दुनिया को सीख दी, प्रेरणा दी। यहाँ गौतम बुद्ध जो बने, सिद्धार्थ जी से गौतम बुद्ध, उनको सीख मिली, प्रेरणा मिली बिहार की जनता को। उसी तर्ज पे दोबारा काम हो रहा है कि बिहार को एक एजुकेशन हब के तौर पे स्थापित किया जाए। यहीं पास में राजगीर 50 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे मैं कह रहा था कि बिहार फर्स्ट करता है। पहली बार बिहार की जनता ने जो है हॉकी वर्ल्ड कप को यहाँ आपने होस्ट किया। ये सब काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन आज एक विजन के तहत ये काम हो रहे हैं कि युवा प्रतिभा को मौका मिले। यूथ के हाथ में कट्टा नहीं होना चाहिए, यूथ के हाथ में कलम होनी चाहिए, विकास के औजार, विकास के यंत्र उनके हाथ में होने चाहिए। आपने प्राथमिक स्कूल की बात की। पिछले बजट में आज से आज तक कभी भी केंद्र बजट में इतना आवंटन शिक्षा को नहीं हुआ जितना पिछले केंद्र सरकार के बजट में। शिक्षक तो है, राज्य सरकार को देखना है शिक्षक की और स्कूली व्यवस्था में जो रैशनलाइजेशन की जरूरत है कि जो संस्थाएं हैं, जो संसाधन दिए गए हैं उसका सदुपयोग हो। इस ओर बिहार सरकार भी प्रयास करे।